भी खोला जा सकता था मधुबनी में। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। सबने हमको बताया कि आप झारखंड से आए हैं। फीस भी बहुत लेते होंगे। जितना बाहर में है उतना यहाँ भी है प्रॉपर। पटना छोड़ के मधुबनी कौन आता है? हम मैम। क्यों हम ना? बहुत अच्छे सर और हमारे मैम जैसे कि आरती मैम है, हाँ। तो कॉल भी करते हैं मैम, यहाँ डाउट है तो कॉल भी बता देते हैं मैम। कि संदीप यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट हो रही है बच्चों? यस हो रही है। खबर ये भी मिल रही है कि प्लेसमेंट भी देते हैं। यस मैम। देते हैं कि नहीं? यस मैम, प्लेसमेंट भी यहाँ पर देती है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बाहर चलते हैं, पटना चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, बॉम्बे चलते हैं, पुणे चलते हैं, मधुबनी में ये बिहार में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मुझे लगा तो मैंने यही सेलेक्ट कर लिया। हमारे एक डिपार्टमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, आपको देख। बाहर में अदर स्टेट पे जो फैसिलिटी मिलती है उससे अच्छा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि बड़ी गलती हो गई? वो मैम आगे मालूम चलेगा। हाईएस्ट पैकेज अब तक क्या मिला? 12 लाख का मेरा ये है। प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है? लगभग 95% है। सिर्फ बिहार नहीं, हम झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल तो हमारे पास मोर देन 100 लैब्स होंगे। इसी गांव में एक पेंटर है, उस पेंटर की बेटी आज कार से जाती है। जोश नहीं दिख रहा है बच्चों में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता और यूं ही कोई बिहार छोड़ने पर मजबूर नहीं होता है। देखिए, आप लगातार सुनते हैं कि छात्र क्या कुछ कहते हैं। देखिए, साफ साफ अपनी पीड़ा बताते हैं, साफ साफ कहते हैं कि बिहार में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और यही कारण है कि हमें बिहार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बिहार में सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि शानदार यूनिवर्सिटी आ गई है। नाम है संदीप यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इसका डंका हर तरफ बज रहा है और इसका डंका इतना बज रहा है कि हमें भी मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। तो देखिए, लाइव सिटीज की टीम भी संदीप यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। तो आइए फिर अंदर चलते हैं, खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या कुछ खास है कि इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है और इसका डंका हर तरफ बज रहा है। तो आइए फिर अंदर चलते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए संदीप यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी कमेटी मेंबर हैं डॉक्टर सुनील झा जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी धन्यवाद जो आप इतनी दूर से आए। जी जी, सबसे पहले तो हमने पूरा यूनिवर्सिटी घूम लिया। गजब की यूनिवर्सिटी है, शानदार कैंपस है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने एकड़ में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है? 125 एकड़ में। ये जो अभी 125 एकड़ एकड़ इधर है और एक प्लॉट है 100 एकड़ की जो हाँ, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तो प्रेजेंटली जहां हम लोग बैठे हैं दैट इज 125 एकड़। 125 एकर्स, यस। कोई मामूली बात नहीं। नहीं, तो ये भी जो है ना, दिस इज यू कैन से दैट जो लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा सरदर्द है। जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जो यहाँ सपोर्ट लोकल इतना मिला, जो विदाउट एनी लिटिगेशन 125 एकर्स लिया जा सका। लैंड 125 एकर्स में आप समझ सकती हैं हजारों लोगों हाँ, का लैंड है।
बिल्कुल। और उसको कलेक्ट करना, जहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ के प्लॉट नहीं मिलते हैं, आपको ठीक है। पता ही है बिहार जी। में छोटे-छोटे प्लॉट्स हैं। हाँ, हाँ। वहाँ पे योगदान जो आप बोल सकते हैं और जो विज़न है हमारा चेयरमैन सर का, वो भी देख सकते हैं। जो यहाँ जो लैंड एक्विजिशन है वो बिल्कुल। लोकल के हाथों दे दिया गया। जी, जी। लैंड एक्विजिशन कमिटी बनाई गई हाँ। और जो आपके समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको मेंबर बनाया गया और अपना विजन बताया जो यहाँ क्यों खोलना जी, चाहते लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या कुछ खास है जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं? हैं। मैं एक छोटा सा बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइए। मैं एक छोटा सा कहानी इसमें हाँ। कहूंगा, बाद बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है। इसी गांव में हम्म। एक पेंटर है जो आपका रूम पेंटिंग का डेली मजदूरी 500-600 रुपये मिलता होगा कहीं, ठीक है। उसकी बेटी ने हमारे यहाँ आज से 5 साल पहले एडमिशन लिया। पास करने के बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट पे नौकरी मिली। उस पेंटर की बेटी आज कार से जाती है जहां ड्राइवर उसको लेके जाता है। जी, जी। अब बताइए यदि यहाँ नहीं रहता तो ना तो उसकी बेटी ये सपने देख सकती थी, ना बाप सपना देख सकता था। ये 5 साल में जो आप देखेंगे एक पेंटर से आपका गेजेटेड ऑफिसर तक का जो सफर है, कहाँ मिलता। यही तो सक्सेस है। यानी और कि आप लोग सपनों को हकीकत में बदलते हैं, एकदम सही कहा। सिर्फ अब कहते नहीं है, करके दिखाते करके हैं। दिखाते हैं और ये जो है आपको इसी गांव का। और क्या होता है देखिए, अपने इधर बिहार में यदि आप देखेंगे, यदि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, बेटे को पढ़ाने के लिए तो एफर्ट डालेंगे। बेटियों की पढ़ाई देखिए अभी भी उस स्तर तक नहीं गई हुई है। अब यदि उन्हें बिहार सरकार से सुविधा मिलती है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो अमाउंट मिलता है सरकार 4 लाख तक देती लेकिन है। पैसा तो आप लोग बहुत लेते होंगे ना, फीस तो बहुत होती होगी यार। देखिए, कंपेयर टू बाहर से कंपेयर करेंगे तो हम कुछ नहीं लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और यदि बाहर से कंपेयर करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं ले रहे हैं। 50 to 60% जो बाहर के कॉलेजेस जो बिहार के बाहर की बात कर रहा हूँ, बिहार में जो है हम लोग एक स्टैंडर्ड जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, जो कितना लोन दे रही है सरकार, उसके मद्देनजर जो कुछ कोर्सेज है जहाँ पे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं देना पड़ता है, लेकिन कुछ कोर्सेज है जिसमें जो मामूली रकम साल का 25-30 हजार देना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो 4 लाख से ज्यादा जो खर्चे होते हैं। क्योंकि देखा होगा जो हमारे इधर जो मेजर एम्फेसिस है, जो बार बार हम लोग बताते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो बच्चे को क्लासरूम तक लेके आना। यहाँ पे देख रहे हैं जो बच्चे कॉलेज जाना नहीं चाहते, कॉलेजों की हाल देखिए, कॉलेज में बच्चा जाना नहीं चाहते, वहां पे इतने इंटीरियर में हम लोगों ने एग्जाम अपियर करने के लिए 80% मिनिमम अटेंडेंस का नॉर्म्स रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जो हम लोग पढ़ाई पे कितना सजग है। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र अच्छा, के फैकल्टीज भी क्या बाहर से आ रहे हैं? जी देखिए, बिहार के बाहर के भी फैकल्टीज हैं? कुछ हैं, अदरवाइज जो फैकल्टी जो टीचिंग क्योंकि आप लोग यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, जहाँ तक टीचर्स के सवाल है, आज भी इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, जो नामचीन टीचर हैं उसमें बिहारी मिलेंगे आपको। तो बिहारी में टैलेंट की कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी। तो ये जो आप बोल सकते हैं जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कुछ हैं जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, लेकिन जो बिहार के टैलेंट बाहर हैं, वो यदि हमारे इधर आना चाहते हैं तो आ रहे हैं। तो क्या बुरा है? तो क्या बुरा है? और कहीं भी आप देखिए 10th की कॉलेज, सीबीएसई, आईसीएसई, कहीं देखेंगे बिहारी टीचर। एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस जो है, एंट्रेंस टेस्ट होती है हमारी ऑनलाइन। एंट्रेंस टेस्ट बच्चा अप्लाई करता है और देखिए जो एक मिनिमम अमाउंट हमने रखा हुआ है, जैसे 3,500 रुपये दे के प्रोविजनल एडमिशन बच्चे कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। और उसके बाद जो प्रक्रिया है, उनका टेस्ट होगा, एडमिशन होगी, एडमिशन के बाद बच्चों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू होगा। बेस्ड ऑन दैट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,500 से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद बिहार सरकार का जो ये है, और सबसे अच्छी बात ये है, देखिए सरकार का लोन है तो समय लगता है प्रोसेस में, आपको भी पता है टाइम लगेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन पेपर वर्क में क्या प्रॉब्लम है बच्चों का। लेकिन जब बच्चे से हम कहते हैं जो 3,500 यहाँ दिए,
जो जाकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो और उसका जो रिसीट है, पावती है, उसका फोटो भेज दो, क्लास चालू होता है आप क्लास चालू कर दो। तो ना तो हमें उनको एक्स्ट्रा चार्ज करें, नहीं खाने का देना पड़ेगा, आपका लोन आएगा तब नहीं, हम लोग ये सहूलियत देते हैं। एग्जाम के टाइम भी यदि लोन नहीं पास हुआ है तो सिर्फ बोलते हैं जो आपको जो एग्रीमेंट का लेटर आया होगा वो कॉपी सिर्फ दे दीजिए, आप करते रहो। तो कभी कभी होता है जो 5 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को रोकते नहीं है। आप आओ, क्लास करो, जो सरकार का जो प्रोसेस है होता रहेगा, लेकिन हम आपकी पढ़ाई को हम पर नहीं नहीं होने होने देंगे। कोई कहीं पे कोई क्यों क्यों नहीं दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, पटना जाए, यहाँ क्यों आए? देखिए, कभी भी शिक्षा के लिए जो पैरामीटर बच्चे देखते हैं या हम ही गार्जियन से बताते हैं, जो क्या आप देखोगे, आपको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, फैकल्टी कैसी है, लैब्स कैसे हैं, प्लेसमेंट प्लेसमेंट कैसा है। जी। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही लिया, अब हम तो कहते हैं बिहार तो छोड़िए, आउट ऑफ बिहार भी जो बेस्ट है उनके तुलना में हम, जब हमारा कैंपस कंप्लीट हो जाएगा उनके तुलना में हम पीछे नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने देखा है, आप अपना हमारा लैब देखा है, टीचर्स जो है मोस्टली डॉक्टरेट हैं, आईआईटीएंस मिलेंगे, एनआईटीएंस मिलेंगे, मैं खुद आईआईटी खड़गपुर का प्रोडक्ट हूँ, ठीक है। और जहाँ पे सोच अब अच्छे, जैसे हमारे रजिस्ट्रार है वो आईएम से हैं, तो आईआईटी आईएम के लोग सीट्स पे बैठे हुए हैं, एनआईटी के लोग टीचिंग कर रहे हैं, आईआईटी के लोग पढ़ा रहे हैं, आईएम के लोग पढ़ा तो रहे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि संदीप यूनिवर्सिटी का पैमाना कहाँ है। हैं। एग्जैक्टली। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आर्यन झा है, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप आए यहाँ पर हमारी हमारी यूनिवर्सिटी को। आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का डंका हर तरफ बज रहा है। आर्यन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या खास है यहाँ पे व्हाट वी बिलीव, हम जो एजुकेशन को जो समझते हैं, एजुकेशन तो हम सब जगह एजुकेशन तो दे रहे हैं, बट एजुकेशन के साथ साथ हम क्वालिटी लाइफ स्टूडेंट को एक देना चाहते हैं। बिहार जैसे राज्य में यहाँ पर जो लोग बाहर जो जाते थे एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, नहीं क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए, हम वही चीज़ यहाँ पर उनको देना चाह रहे हैं। सो दिस इज द मेन, ये हमारा मेन मोटो है। यहाँ पर हम उनको एजुकेशन के साथ साथ एक जिंदगी जीने का हम उनको एक राह भी दे रहे हैं हम उनको, ये मेन मोटो। तो इस यूनिवर्सिटी को पटना में भी खोला जा सकता था, मधुबनी में क्यों, वो भी इतने इंटीरियर में क्यों? ये मधुबनी या पटना में खोलने का रीजन ये था, सिजोल में खोलने का हमारा रीजन ये था कि ये हमारा पैतृक, चेयरमैन सर का ये पैतृक गांव है। सो एक गिविंग बैक टू द सोसाइटी का एक जो मोटो है और एक जो एम था उनका कि वो बचपन यहाँ पे वो रहे, उनका प्राइमरी एजुकेशन चेयरमैन सर का यहाँ पे रहा है, तो उनको हमेशा सोसाइटी को वापस कुछ देना था। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सोच विचार लेके चलते हैं, तो इसी सोच से हम यहाँ पर शुरू किए हमने। क्या कुछ खास है यहाँ पर जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है? तो एजुकेशन इज समथिंग जो हम लोग बहुत प्राउड होते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी वेरी प्राउड ऑफ इज एजुकेशन। उसके अलावा हम जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हम उनको जो ओवरऑल डेवलपमेंट एंड करिकुलम, इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, उसका लिविंग लाइफस्टाइल, और अत्यधिक जो सन क्लब्स के थ्रू हम उसको प्रमोट करते हैं। अभी सन क्लब्स क्या होता है, अभी जैसे मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, उसके अलावा जैसे मुझे पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे जो मेंटर्स हैं, जो सन क्लब्स के जो मेंटर है हमारे, सो वो लोग इस चीज़ के काफ़ी अच्छे माहिर है, तो वो हमको हमारे स्किल्स को होन करते हैं और डेवलप करते हैं हमें इस चीज़ को, ताकि पढ़ाई के अलावा हम ये सब चीज़ों पे भी हम ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आज की जिंदगी में सिर्फ डिग्री इज नॉट एवरीथिंग, स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दीज आर द स्किल्स दैट वी होल्ड फॉर देम। और कोर्सेज कौन कौन से हैं? हम यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज हो गए हमारे यहाँ पे, बीएड के कोर्सेज हो गए हमारे इसमें, डिप्लोमा कोर्सेज हम करते हैं यहाँ पे, आईटीआई कोर्स हो गया, बी लेब, एम लेब, जैसे काफी अत्यधिक कोर्सेज हम करते हैं यहाँ करते हैं जी। प्रिंसिपल चंद्र प्रकाश जी हैं, सबसे पहले शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद मैम, आपका यहाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ खास है आपके इस कॉलेज में? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉलेज है उसका नाम है संदीप फाउंडेशन श्री राम पॉलिटेक्निक, जिसमें 10th के बाद पढ़ाई होती है। इसमें हमारे यहाँ 4 कोर्सेज हैं। ठीक है। एक है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।
सारे में सिविल का 60 सीट है हमारा, इलेक्ट्रिकल 60 सीट है, मैकेनिकल 60 सीट है और कंप्यूटर साइंस का हमारा 120 इनटेक है हमारा। और अभी कोई भी बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं, 10th के बाद अगर करना चाहते हैं तो उनकी कुछ तो इच्छा होगी कि आगे मैं डिप्लोमा क्यों करूं, है ना। तो सबसे पहला है डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। मिल जाता है। जी। प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी डिप्लोमा का बहुत सारा ऑप्शंस है। खास करके हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है। प्लेसमेंट प्राइवेट में भी और ज्यादातर तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। अच्छा। अभी जैसा आपने सुना होगा कि अभी अमीन का वैकेंसी आता है, जी, जी। तो लगभग सारे बच्चे हमारे उसमें प्लेस हो चुके हैं और खास करके सारे girls- बच्चे प्लेस हो हाँ, चुके हैं। और खास करके गर्ल्स कैंडिडेट प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है प्रिंसिपल साहब? प्लेसमेंट परसेंटेज हमारा जो है लगभग 95% है। 95% आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है। हाँ हाँ है। कोई यकीन करेगा कि मधुबनी के इस यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स जो है हमारा जी। वेबसाइट पर अपडेटेड है। अपडेटेड है। किस कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ है, कब हुआ है, ये सारा डिटेल्स हमारे वेबसाइट पर अपडेटेड है। कोई कहीं से भी वेरीफाई यानी कि अब नौकरी के लिए रोना नहीं पड़ेगा। नहीं। और जैसा हम 10वीं पास करके भी नौकरी मिल सकती है। 10वीं पास नहीं, डिप्लोमा करने के बाद यानी कि 10वीं पास के बाद आप डिप्लोमा कीजिए और हाँ, फिर हाँ। नौकरी मिलेगी। एकदम 100% श्योर नौकरी मिलेगी। हमारे यहाँ जो कोर्सेज जो चलती हुई हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ टोटल 6 स्कूल हैं। अच्छा। पहली स्कूल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, जिसमें कि बीटेक की पढ़ाई होती है, एमटेक की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ पीएचडी भी होता है। तीनों ही ब्रांचेज में हमारे यहाँ पीएचडी की जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्कूल है हमारा, वो है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। रिसेंटली हम लोगों ने एक नया स्पेशलाइजेशन चालू किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस विथ एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन के साथ एक नया चालू किया है पढ़ाई यानी बीटेक। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई है? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जी। इसकी पढ़ाई भी होती है हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा एमटेक भी है कंप्यूटर साइंस से, पीएचडी भी है। और बात करें एप्लीकेशन की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो इसी स्कूल में हमारे यहाँ बीसीए है और एमसीए भी है। तो एक तो 2 स्कूल के बारे में ये हो गई। जी। एक हमारे यहाँ स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसका नाम पड़ता है श्री नित्यानंद झा स्कूल ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इसमें हमारे यहाँ है डीएलएड की पढ़ाई होती है, बीएड की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ पीएचडी की भी पढ़ाई होती है, पीएचडी इन एजुकेशन। अच्छा। एक स्कूल है हमारा स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें बीबीए और एमबीए की पढ़ाई होती है। और एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास है श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। बताना चाहेंगे हमारा जो बीएड है और डीएलएड है, ये एनसीटीई से अप्रूव्ड है। इसके अलावा अभी प्रिंसिपल सर से बताएंगे आपको, वो भी इसके बारे में जानकारी देंगे। हमारा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, श्री संदीप फाउंडेशन श्री राम पॉलिटेक्निक के नाम से। और इसमें भी हमारे यहाँ 4 ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। और रिसेंटली आपको बताने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बिहार का पहला प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि एनबीए एक्रीडेटेड है। और काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, प्लेसमेंट के मामले में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बच्चों का भी। बच्चों के लिए यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। बताएं आपको कि उस पर हम जाएंगे कि रहने की सुविधा क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा घुमाइए हमें। बिल्कुल, आइए आपको लैब दिखाते हैं हमारा। ये हमारी कंक्रीट का लैब है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये हमारा कंक्रीट टेस्टिंग का, क्यूब टेस्टिंग का मशीन है। देखिए यहाँ पे बच्चों ने प्रैक्टिकल जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किया जाता है। बच्चों के द्वारा कंक्रीट के क्यूब बनाए गए हैं और उसका स्ट्रेंथ निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के ही द्वारा किया गया। और कितने लैब्स और हैं यहाँ पर? ऐसे तो हमारे पास अगर आप पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें तो हमारे पास मोर देन 100 लैब्स होंगे, जो More than 100 लैब। बिल्कुल, हर एक डिपार्टमेंट का अगर आप मिलाएं, हर एक डिपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज 10 से 12 लैब आपको मिलेंगे। मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे हमारे यहाँ एक स्कूल और है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जिसमें कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी बीलिप की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ एमलिप की भी पढ़ाई होती है।
यहाँ अभी जो हम लोग खड़े हैं ये हमारी संदीप यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत ये जो खूबसूरत। लाइब्रेरी है, जी, ऐसी ही लाइब्रेरी 4 और लाइब्रेरी हमारे कैंपस में 4 है। और लाइब्रेरी बिल्कुल, ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है मेन बिल्डिंग का। इसके अलावा 4 लाइब्रेरी और बातचीत करने के लिए आरती मैम है। आरती मैम क्या समझा रही थी आप? क्या खास है यहाँ पे? ये हमारा लैंग्वेज लैब है जो अदर हम लोग यूनिवर्सिटी देखते हैं, कॉलेजेस देखते हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, बिहार के जो बच्चे होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि जो उनका जो मिडिल स्कूल होता है, सेकेंडरी स्कूल होता है, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं हो पाता हाँ, है। वो चीज़ जी। उनकी ठीक नहीं हो पाती, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग ड्रिल करने के लिए हाँ। इस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज लैब का एक लैबोरेटरी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिंगुआ फोन प्रोडक्ट। अच्छा। ठीक है, इसमें बच्चों का 1 से लेकर ए से लेकर जेड तक का पूरा वोकैब दिया हुआ है। हुँ, हुँ। 1 टैप करते हैं तो मेरे पास सारे के सारे 1 से लेकर जेड तक के जितने वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। देन उसके बाद हम इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, प्रोनाउंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये टीचर है। देन उसके बाद रिकॉर्ड करके बच्चे इसको अपना ठीक कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। यानी कि टीचर सही-सही प्रोनाउंस करेंगी और बच्चे उसको सुनकर सीख सकते हैं। हाँ, बच्चे इनको सुनकर सीख सकते हैं और इससे बच्चों का यानी कि यहाँ पर आप लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे जी हैं। मैम, इस पे हम लोग भी काम करते हैं कि बच्चों को वर्क प्लेस में, मीटिंग्स में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो अच्छे से इंटरव्यू को टैकल कर पाएँ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज हाँ, यहाँ पे कोर्सेस है जर्मन लैंग्वेज के और फ्रेंच लैंग्वेज के, जो हर सैटरडे को बच्चों को गूगल क्लासरूम पे, गूगल मीट पे और अपने क्लासरूम पे सिखाया जाता है। क्या बात है, फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई यस जाती है। मैम। तो देखिए इस वक्त हम सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की। आपको मालूम है कि बच्चे जब एक बार दाखिला ले लेते हैं तो मन में बहुत धुकधुकी होती है। बड़ा सवाल यही बना रहता है कि क्या हमारी जॉब लगेगी, प्लेसमेंट हो पाएगी? तो आइए फिर इसका सीधा जवाब जानते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर सूरज कुमार झा जी से। देखिए आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संदीप यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे रहा है? जी मैम, दे रही है प्लेसमेंट। सही में दे सही रही है? में दे रही है। हमारे यहाँ बीटेक के जितने भी ब्रांचेज हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, हमारा 100% प्लेसमेंट है। मैनेजमेंट में जितने भी बच्चे ऑप्ट करते हैं उनका 100 प्लस प्लेसमेंट है। और एक ही नहीं, 3-3 4-4 कंपनियों का हम उनको ऑफर देते हैं। लोग अपने बच्चे अपने हिसाब से, जिसमें ज़्यादा हाई ग्राफ, फिर बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं। अच्छा। उनको जहाँ लोकेशन के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, कोई सैलरी के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है जो मैं किसी एक में करा दिया तो उनका हो गया। मैं उनको 3 से 4 कंपनियों तक का मैं यानी कि उनको आप कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शंस रहते हैं। एक ही नहीं, चॉइस आप लीजिए। चॉइस आप लीजिए। मैं उनको जी। हर एक जितने भी कंपनी आते हैं, हाँ। मैं उनको कम से कम 4 से 5 कंपनियों को बिठाता हूँ। ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए? मैम, प्लेसमेंट में आप कह सकते हैं अभी हमारे बहुत सारे बच्चे एल&टी में हैं, एचसीएल में भी काम कर रहे हैं, टीसीएस का भी हम लोग कैंपस टीसीएस, TCS एचसीएल में भी काम कर रहे हैं, TCS एलएनटी में भी है। एल&टी में भी, क्या बात है। एल&टी में भी है। जी। तो अब टीसीएस का भी हम लगभग 2 साल से कैंपस कर रहे हैं। फिर आपको एसेंचर का भी कैंपस प्लेसमेंट असेंचर भी आ रही है यहाँ पर एसेंचर प्लेसमेंट के नहीं, लिए? वो ऑनलाइन करती है। टीसीएस और एसेंचर ऑनलाइन करती हैं। जी, जी। उनका एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है, हाँ, हाँ। उस बेसिस पे वो लोग करते और हैं। हाईएस्ट पैकेज अब तक क्या दिया है बच्चों को? बच्चों को अभी तक 12 लाख का मेरा ये है, 3 साल में भी लगभग 12 लाख का पैकेज है हाईएस्ट। 12 लाख का हाईएस्ट इस पैकेज बार मिला है हाँ, बच्चों इस को। बार हमारा जो है इस साल अभी 7.8 का है हाँ, हाँ। अभी पैकेज है एमबीए के बच्चों का। और जी। जिसमें अल्ट्राटेक हैं, बर्जर पेंट्स हैं, इसमें अच्छे बच्चे प्लेसमेंट में 7.5 लाख से ऊपर ही प्लेसमेंट है सबका। सबसे ज्यादा प्लेसमेंट किस कोर्स में हो रही है? हमारे सारे बीटेक के जो भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसमें सबसे ज़्यादा, उसमें 100% हमारा प्लेसमेंट है। 100%। मैनेजमेंट में भी मेरा 100% प्लेसमेंट है। जी, जी। मतलब मैंने तो आपको मैम बताया, जो भी बच्चे जितने भी हाँ। हमारे ऑप्ट करते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। हमारा एक सिस्टम है, जो बच्चे हमने उनसे एक कंसेंट फॉर्म लेते हैं, जिनको ऑप्ट करना वो करें। जो ऑप्ट करते हैं उनको में 100% प्लेसमेंट रहता है हमारा। और एक ही नहीं, 3-3 कंपनियों का उनके पास ऑफर लेटर रहता है। यानी कि दोनों हाथ में लड्डू दोनों हाथ रहेगा। में, जहाँ भी जाना चाहे।
यानी कि यहाँ पर आकर आपको रोना नहीं रोना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। परेशान नहीं होना नहीं पड़ेगा। मैम, जो हमारे एलुमनाई हैं हाँ, हाँ। उनका भी हमारा ग्रुप है जी। और हम यदि कोई किन्हीं बच्चों का किसी कारण से कहीं जॉब छूट गया है, हाँ, हाँ। मैं उनको अभी तक सपोर्ट करता हूँ। हाँ। उनका कैंपस ड्राइव अलाइन हमेशा ऑनलाइन करता रहता हूँ। करते रहते हैं। वीक में 1 दिन 2 दिन हमारा हर एक वीक में कैंपस ड्राइव रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रहता ही है, हर एक वीक में रहता है हमारा। यानी कि यहाँ पर दाखिला हो गया तो जॉब की 100% 100% गारंटी है। बस बच्चे को जॉब करना चाहिए, हम्म। जॉब करे। वो कहे जी मुझे जॉब चाहिए तो जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी। मिलेगी। तो देखिए इस वक्त हम संदीप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ के क्लासरूम को भी आप देख लीजिए, बच्चों के चेहरे को भी आप देख लीजिए और जोश और जुनून आपको साफ साफ उनके चेहरे पर ही नजर आएगा। तो आइए फिर सीधी बातचीत यहाँ के बच्चों से ही करते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी जा। बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी साक्षी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी कैसी है? ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। कोई नहीं डांटेगा, सर नहीं सुन रहे, सच सच बताना ऐसा है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यस। कहाँ की हैं आप? मधुबनी की। मधुबनी से ही हैं आप। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बाहर चलते हैं, पटना चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, बॉम्बे चलते हैं, पुणे चलते हैं, मधुबनी में ये क्यों रह बिहार में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मुझे लगा तो मैंने यही सेलेक्ट कर लिया। गए? बहुत अच्छा लगा आपको? यस मैम। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है मैम। सच में? सच में मैम, रियली में बहुत अच्छा है। यहाँ का पढ़ाई, यहाँ का स्वभाव, यहाँ का खाना पीना, हर एक चीज़ बहुत अच्छा है मैम। यहाँ का हमारे फैकल्टी लोग, डीन सर के साथ साथ हमारे रजिस्ट्रार सर, बहुत सब बहुत अच्छे अच्छे हैं सर, बहुत रिस्पॉन्स। यानी कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, हाँ हाँ मैम, आता है सब सब समझ में आता है, मैम। बहुत दिमाग से तो नहीं निकलता कुछ? नो मैम, या दोबारा पूछने पर डांट तो नहीं नो पड़ती है? मैम, वही तो बहुत अच्छे सर और हमारे मैम जैसे कि आरती मैम है, हाँ, हाँ। तो कॉल भी करते हैं मैम, यहाँ डाउट है तो कॉल पे बता देते हैं मैम। ठीक है, ठीक। कॉल पर ही बता देते हाँ, हैं। यस। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी के मैम। मधुबनी से ही है। देखिए यहाँ पर कोई जो मधुबनी का नहीं हो और खास कर आया हो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, कहाँ से हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से हैं आप, लेकिन खास के आप मधुबनी में आए हैं और संदीप यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जी है। मैम, बिहार। कारण क्या है? मैम बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसलिए। नंबर 1 है बिहार का संदीप जी यूनिवर्सिटी। मैम। किसी ने सिखाया है ऐसा नो बोलने मैम। को? तो फिर मैम सब जगह है, और यहाँ पे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बिहार में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। जी मैम। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर हॉस्टल की भी फैसिलिटी जी है। मैम। तो सही है सब हाँ, हॉस्टल? यस मैम। खाना पीने को देते हैं यस ना? मैम, सब नीचे, वही हॉस्टल के नीचे कैंटीन। साफ सफाई भी रहती यस है? मैम। यस कोई दिक्कत जो आप लोगों को आ रही हो? नो मैम। और पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई भी मैम अच्छी है। पढ़ाई अच्छी जी है। मैम। कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल से। नेपाल से आए हैं बिहार में पढ़ने के लिए, मधुबनी के संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप आए हुए हैं। जी मैम। कारण क्या है? कारण अच्छा यूनिवर्सिटी लगा इसलिए। नेपाल छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि संदीप यूनिवर्सिटी का डंका नेपाल में भी बज रहा है। जी मैम। क्या सबसे ज्यादा पसंद आया यहाँ पर? यहाँ पर टीचर थोड़ा फ्रेंडली है, जो चीज़ पूछते हैं वो सब बोल देता है। पढ़ाई लिखाई में जितना है वो मदद कर देता है। मदद करते हैं, डांट नहीं लगाते? डांट तो नहीं लगा, गलती करेंगे तो डांट लगाएगी, हम्म, और गलती नहीं करेंगे तो क्यों डांटेगी। क्यों डांटेंगी? यानी कि बढ़िया पढ़ाई हो रही है। जी मैम, उतना तो हिंदी तो नहीं आता, तो भी थोड़ा हो जाता है। हो जाता है। हॉस्टल में रह रहे हैं? जी मैम। माता पिता की याद भी आती होगी? जी मैम, आती है, लेकिन क्या कर, पढ़ाई तो भी इम्पोर्टेंट है। सबने हमको बताया कि आप झारखंड से आए हैं। नो मैम, प्रॉपर बिहार से ही है, मतलब बॉर्डर में है घर मेरा। झारखंड बिहार, बांका जिला पड़ता है मेरा घर। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ पर आए? यस मैम। क्यों दाखिला ले लिया इस यूनिवर्सिटी में? यहाँ का डेकोरेशन अच्छा लगा हमको, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई का भी अच्छा है यहाँ पर है, इसीलिए हम आ गए। दिल नहीं चाहा कि पटना आ जाए, दिल नहीं चाहा कि दिल्ली निकल जाए, पुणे चले जाए? नो मैम, ऐसे अगर यहाँ पर अपना बिहार में ही अच्छा सबसे ज्यादा सुविधा दिया जाता है तो क्यों मैं जाऊँ बाहर। यानी कि आप कह रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी है यहाँ पर? यस मैम। तो फीस भी बहुत लेते होंगे? फीस ज्यादा नहीं है, फिर अपन यहाँ का है ना जो हाँ। फीस जितना बाहर में है उतना यहाँ भी है प्रॉपर, तो क्यों मैं जाऊँ बाहर में, ज्यादा पैसा वहाँ आने जाने में भी मुझे खर्च हो सकता है। तो यानी कि फीस भी ज्यादा नहीं है? नो मैम, प्रॉपर उतना ही है। और खबर ये भी मिल रही है कि प्लेसमेंट भी देते हैं? यस मैम। देते हैं कि नहीं? यस मैम, प्लेसमेंट भी यहाँ पर देते हैं। देते हैं प्लेसमेंट? प्लेसमेंट लगता है। फंस तो नहीं गए इस यूनिवर्सिटी में आकर? बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं। नहीं फंसे हैं। लड़कियों से भी बात करेंगे। क्या? अनामिका राज। अनामिका यहीं की है आप? कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी।
सीतामढ़ी से है। यस यहाँ क्यों आ गई मधुबनी? हाँ, कॉलेज अच्छा लगा इसलिए। अच्छा लगा? हाँ, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। अच्छी है? यस। फीस भी बहुत होती होगी? नहीं, मैक्सिमम सही है। सही है फीस? हाँ, यहाँ फीस सही है? हाँ यहाँ लड़कियों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा है? यस मैम। लड़कियों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा है? यस मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल सज्जाद हुआ। मोहम्मद साहिल। यस मैम। साहिल, आप मुझे बता रहे थे कि दीदी मैंने पटना छोड़ दिया और मैं मधुबनी आ गई। यस मैम। हाँ? पटना छोड़ के मधुबनी कौन आता है? हम मैम। क्यों हम मैम? मैम वहाँ बहुत ज्यादा दोस्ती यारी हो चुका था, तब वहाँ पढ़ाई में बहुत सा कम्प्रोमाइज हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गए। अच्छा, अब यहाँ दोस्ती यारी की वजह से पटना छोड़ दिया। यस मैम, अब यहाँ से दोस्ती यारी कमाएंगे थोड़ा। है? अफसोस नहीं हो रहा है? नो मैम, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दोस्ती यारी तो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं कि बिल्कुल कर रहे हैं मैम। हाँ? बिल्कुल कर रहे और हैं। संदीप यूनिवर्सिटी कैसी है? मैम यूनिवर्सिटी तो सही है, इसलिए एडमिशन लिए है। सही है? ma'am। ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि बड़ी गलती हो गई? वो मैम आगे मालूम चलेगा, मतलब कि अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा। हाँ। अब आगे प्लेसमेंट हो नहीं हो और उसके पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई तो सही हो रही है मैम। टीचर्स कैसे हैं? टीचर तो मैम परफेक्ट है एकदम। परफेक्ट हैं? यस मैम। तो आप भी परफेक्टली पढ़ाई कीजिए। यस मैम, कर रहे हैं परफेक्टली पढ़ाई। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है और मैं मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से हैं आप। कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी? मैम हम तो पहली बार आए हैं, तो आप ही हमको बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है। मैम जो चीज़ बाहर में अदर स्टेट में जो फैसिलिटी मिलती है उससे अच्छा यहाँ पे है। उससे अच्छा है? जी मैम, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो है जिम फैसिलिटी है, जिम फैसिलिटी भी है संदीप यस यूनिवर्सिटी मैम, में? जिम फैसिलिटीज भी है। और योगा भी कराते हैं? यस मैम, योगा भी कराया जाता है यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा है और हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। प्लस में जो है टीचर बहुत सारे सपोर्टिव है, जो सपोर्ट करते हैं। एक बार पूछने पे नहीं, 2 बार 3 बार, जितना बार पूछे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आकर फंस गए हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं लगा। तो ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पर आकर अच्छा डिसीजन हुआ है? यस अच्छा फैसला लिया है? यस अब जो चाहते हैं वो कर दिखाएंगे? यस मैम। यानी कि यहाँ के बच्चे बोलेंगे क्या कि कर हर मैदान फतेह? हाँ, यस फतेह मैम, करना है कि नहीं? यस मैम। हाँ, जोश नहीं दिख रहा है बच्चों में। तो ये है मधुबनी की संदीप यूनिवर्सिटी। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि आखिर वजह क्या है। वजह क्या है कि इस यूनिवर्सिटी का डंका इस तरह से हर तरफ बज रहा है। तो कमेंट करके आप भी हमें बताइएगा कि आपको मधुबनी की संदीप यूनिवर्सिटी कैसी लगी है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।